एक पिरामिड का आधार वर्ग है, वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर और पिरामिड की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। पिरामिड को इसके आधार के समांतर दो कटाव से 3 भागों में काटा जाता है, तो कटाव के आधार पर 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है। सबसे ऊपरी और सबसे नीचे भाग के आयतन का अंतर ज्ञात करो। देखिए इस टाइप का है, मैं यहाँ पे 2D में फिगर बनाता हूँ। एक इस टाइप का एक पिरामिड है, ठीक है। अब इस पे दो कट मारे, एक यहाँ पे मारा है और एक यहाँ पे मारा है, करेक्ट। अब ये बोल रहा है कि जो सबसे नीचे वाला वर्ग है उसकी साइड हमें 12 दे रखी है। अब आप ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि जो कट मारे हैं वो यहां से कितनी कितनी डिस्टेंस पे मारे हैं वो भी बता रखा है इसने, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। टोटल हाइट हमें 21 दे रखी है क्वेश्चन में, मतलब ये गैप कितने कितने के, 777 के, ठीक है। तो अगर मैं इसका रेशियो में लिखूं तो ऊंचाई का रेशियो क्या आ रहा है मेरा, ये अगर मैं h1 मानूं, इसको मैं h2 मानूं और इसको मैं h3 मानूं, ठीक है। ऊंचाई के रेशियो में ही बेस की साइड होगी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो वो हाइट का रेशियो क्या आ रहा है मेरा, h1 रेशियो h2 रेशियो h3, वो आ रहा है मेरा 1:2:3। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा, v1 रेशियो v2 रेशियो v3, ठीक है। अब मैं देखो ये हाइट का रेशियो है ना, ये इसका है कि पहली हाइट ये है, दूसरी हाइट ये है यहां तक, और तीसरी हाइट यहां तक है। अब मैं अगर वॉल्यूम में v1 v2 v3 लिख रहा हूं ना, तो मैं इसका लिख रहा हूं, देखना ध्यान रखना कि मैं यहां से लेके और यहां तक का वॉल्यूम है पहला है, दूसरे कलर से हाईलाइट करूंगा, ये वाला वॉल्यूम है पहला, ठीक है। तो वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा क्यूब के, इसके क्यूब के इक्वल में हो जाएगा, ठीक है। तो 1:8:27, ठीक है। कि इसका रेशियो अगर 1, इसका वॉल्यूम 1 है तो इसका वॉल्यूम होगा 8 यहां तक का, और यहां तक का वॉल्यूम 27। अब आप ध्यान से देखना, हमें क्वेश्चन में पूछा क्या वो देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा कि सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले भाग का आयतन मंत्र ज्ञात करो। सबसे नीचे वाले भाग और सबसे ऊपर वाले भाग के आयतन में, अब पहले भाग का आयतन कितना है, ये ऐसे था कुछ, पहले भाग का आयतन है 1, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का आयतन कितना है, 8 है, तो दूसरे भाग का आयतन कितना हुआ, 7, और यहां से लेकर के यहां तक के भाग का आयतन है 27, ठीक है। तो 27 में से 8 गया तो तीसरे भाग का आयतन कितना हुआ, 19। तो अब हमें पार्ट मिल गया कि जो थर्ड पार्ट है उसका वॉल्यूम कितना है, 19 यूनिट, ठीक है। और जो फर्स्ट पार्ट है उसका वॉल्यूम कितना है, 1 यूनिट, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हुआ, 18 यूनिट। थर्ड माइनस 1 करो, थर्ड माइनस 1, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हुआ, 18 यूनिट, ठीक है। ध्यान से देख ले। अब देखो हमें क्वेश्चन में 18 यूनिट की वैल्यू नहीं, हमें क्वेश्चन में दे रखी 27 यूनिट की वैल्यू, दे नहीं लेके हम निकाल लेंगे, ठीक है। 27 यूनिट क्या है, एक पूरा पिरामिड है, 27 यूनिट पूरा पिरामिड है, ठीक है। तो कंप्लीट पिरामिड का मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो क्या आएगा, उसका स्क्वायर है वो बेस है, तो देखिए वॉल्यूम ये आ जाएगा पिरामिड का 1/3 इंटू बेस का एरिया। बेस का एरिया क्या होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 12 × 12 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितना है 21। ये मेरी वैल्यू किसकी है, 27 यूनिट की, मुझे निकालनी किसकी, 18 यूनिट की। तो मैं 18 यूनिट की कैसे वैल्यू निकालूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 18/27 से, करेक्ट। अब देखो मैं काटा छाटी करूंगा, यहां पे 9 का भाग गया 2 बार, यहां पे 9 का भाग गया 3 बार, ठीक है। ये 3 कट गया यहां से 7 टाइम्स, और ये 3 कट गया यहां से 4 टाइम्स। 7 चौका 28, 28 दूना 56, 56 इंटू 12, ये हमारा नेट आ रहा है, ठीक है। अब 56 इंटू 12 निकालना है तो सीधा कर लो, 560 प्लस 112, ठीक है। 560 प्लस 112, 2 7 6, 672, जो हमें ऑप्शन ए में दे रखा है। मिल गया हमारा आंसर। तो इस टाइप से करना है इस टाइप के क्वेश्चन को।